क्या आप जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है? आइए जानें। जब भी हम कोर्ट या फिर न्यायपालिका की बात करते हैं तो अक्सर दो शब्द सुनने को मिलते हैं। पहला है जज और दूसरा है मजिस्ट्रेट। आम लोगों के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों में फर्क क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों की भूमिका, शक्ति और नियुक्ति प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। जज और मजिस्ट्रेट दोनों ही भारतीय न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां और अधिकार अलग अलग होते हैं। मजिस्ट्रेट आमतौर पर निचली अदालतों में काम करते हैं और छोटे मोटे मामलों की सुनवाई करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र स्थानीय स्तर पर होता है और ये ज्यादातर सिविल या मामूली क्रिमिनल केसों को निपटाते हैं। मजिस्ट्रेट को कानून के तहत सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे वे 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन फांसी या उम्र कैद की सजा देने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। दूसरी तरफ आते हैं जज। जज का दर्जा और शक्ति मजिस्ट्रेट से काफी अधिक होती है। जज की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग होती है। जज बनने के लिए एक व्यक्ति को पहले लॉ में स्नातक होना चाहिए, फिर उसे कम से कम 7 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद वह उच्च न्यायालय के जरिए जिला जज या फिर एडिशनल जिला जज के रूप में नियुक्त हो सकता है। जज वे होते हैं जो गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार या बड़े वित्तीय घोटाले। जज के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी अपराधी को फांसी या उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। जहां मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से लोकल स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, वहीं जज न्यायिक निर्णयों में अंतिम अधिकार रखते हैं। जजों के द्वारा दिए गए फैसले महत्वपूर्ण होते हैं और उनके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उनके पास जो शक्ति होती है वो मजिस्ट्रेट के मुकाबले कहीं अधिक होती है। एक और अहम अंतर यह है कि मजिस्ट्रेट आमतौर पर PCSJ यानी प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके नियुक्त होते हैं। लॉ की डिग्री के बाद कोई भी इस परीक्षा में बैठ सकता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट की शुरुआत 2nd क्लास से होती है और अनुभव और कार्य के आधार पर वो 1st क्लास या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बन सकता है। वहीं जज की नियुक्ति उच्च न्यायिक स्तर पर होती है और इसे हाई कोर्ट या फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मजिस्ट्रेट के पास कानून व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, जैसे भूमि विवादों का समाधान, राजस्व मामलों की देखरेख और पुलिस प्रशासन के कामकाज की निगरानी। जबकि जज सिर्फ न्यायिक मामलों को देखते हैं और उनका पूरा फोकस केस की सुनवाई और निर्णय पर होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट और जज दोनों न्याय व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। एक तरफ मजिस्ट्रेट स्थानीय मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हैं, वहीं जज अधिक शक्तिशाली और संवेदनशील मामलों में निर्णय देते हैं। दोनों का उद्देश्य भले ही न्याय देना ही हो, पर तरीका और स्तर अलग अलग होते हैं। अगर आपको जज और मजिस्ट्रेट के बीच का यह अंतर अब समझ में आया हो, तो अगली बार जब कोई कोर्ट की बात करे तो आप साफ बता सकेंगे कि कौन क्या करता है।